महान परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो। आइए आज की शाम में अपने पिता का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा, कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसको आज के शाम में अपने जीवनों से महिमा दे सकें। ऐसे परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो स्वर्ग पर है, वो निश्चय टकटकी लगाकर निरंतर हमें देखता रहता है। सुबह दोपहर शाम हमेशा सदैव वो हमारी रक्षा हिफाजत करता है। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा प्रभु हमारी सहायता मदद करता है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज शाम में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है नीति वचन 28 अध्याय की पहली आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन आज दो प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बातें करता है प्यारो। पहला जो दुष्ट है, दूसरा जो धर्मी है। तो दुष्ट की क्या पहचान है कि वो भागता रहता है। कब? जब कोई उसका पीछा नहीं भी कर रहा होता तब भी दुष्ट क्या करता है? भागता रहता है। किससे भागता रहता है? वो अपने डर में रहता है। वो अपनी फंसी हुई सिचुएशन को सोचता है, अरे कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। उस समय उसके पास कोई परेशानी नहीं भी होती है ना अगर, तब भी वो सोचता है कहीं ये परेशानी आ गई तो, वो परेशानी आ गई तो। आज हम इस दुनिया में लोगों को देखते हैं कि लोग आज को नहीं इंजॉय कर रहे हैं, आज जो दिन चल रहा है उसको ना देखते हुए आगे का बस हमेशा सोचते रहते हैं, आगे के लिए ये कर लिया जाए, आगे के लिए वो कर लिया जाए। वो एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और इसके पीछे क्या है? उनका डर है, उनके काम बुरे हैं, इसीलिए वो सोचते हैं आज ये काम अगर लोगों के सामने नहीं आ रखा तो आगे आ जाएगा, मतलब मेरी गलती आगे दिख जाएगी, मेरी चोरी आगे दिख जाएगी, या मुझे कोई हानि ना हो जाए आगे चल के। या इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते रहते हैं? भागते रहते हैं। जब उनके पीछे कोई नहीं होता तब भी वो भागते हैं। मानो अभी बीमारी नहीं है तब भी वो भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो कौन परिवार को देखेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। वो सिचुएशन में ऐसे फंसे रहते हैं कि ना होते हुए भी वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। परेशानी नहीं है तब भी वो उस चीज को ऐसे बड़ी करके सोच रहे हैं, ऐसे बड़ा करके देख रहे हैं कि क्या उनके जीवन में बुरा हो गया है या होने वाला है। तो दुष्ट लोग क्या करते हैं? जो भी अगर उन्होंने गलत काम करा है तो वो उसको लेकर हमेशा डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और इसको छुपाने के लिए या कुछ चीजों को बचाने के लिए वो भागते रहते हैं। जैसे एक बहुत धनवान है, उसने बहुत काला धन कमा रखा है, तो वो भागता रहेगा किस लिए? अपने पैसों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए। मैं इसको कहाँ सुरक्षित रखूं, मैं इसको कैसे रखूं। वो अपनी दौड़ में दौड़ते रहते हैं, जिस दौड़ का कोई सार नहीं है, जिस दौड़ का कोई अंत नहीं है, ना वो दौड़ एक अच्छे केंद्र पर जा रही है। और परमेश्वर एक व्यक्ति के विषय में बात करता है जो धर्मी है, तो उसके विषय में कहता है, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। उन्हें कोई डर नहीं रहता, कोई भी उनको भय नहीं है कि उनके जीवन में क्या हो रहा है या क्या होगा। वो जानते हैं कि मेरा आज भी मेरे परमेश्वर के हाथ में है, मेरा आने वाला कल भी मेरे परमेश्वर के हाथ में है। बीते हुए समय पर वो नहीं पछताते और ना आज के समय को गवाते हैं चिंताओं में, डर में, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब है। वो जानते हैं परमेश्वर मेरे बारे में भली भांति जानता है, और जब मैं ऐसे काम कोई नहीं करूंगा जो गलत हैं, जो बुरे हैं, कि लोगों को अगर पता चलेंगे तो वो मेरी बुराई करेंगे, मेरी बदनामी होगी, और वो जानते हैं कि परमेश्वर मेरे सारे कामों को जानता है, तो उसे ना डर रहता है किसी बात का, ना भय रहता है, ना ये रहता है कि मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूँ, कैसे ये सब होगा, मेरे बाद क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचते। वो बस जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। कैसे? अपने परमेश्वर के सामने, क्योंकि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पे है, तो वो ना ही कुछ देखते, ना दाएं ना बाएं, उनका भरोसा सामने सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह पर होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? जवान सिंह के समान होते हैं। तो हमें भी कैसे बनना है? जवान सिंह के समान बनना है। हमें उस दुष्ट की तरह नहीं बनना जो कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा तब भी भाग रहे हैं, पता नहीं कौन सी चिंता है, कौन सा डर है। यदि हमारे खुद के गलत काम है तो हम अपने आप को भली भांति जानते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के समान नहीं बनना, हमें बनना है उन जवान सिंहों के समान, क्योंकि प्रभु ने भी हमें जवान सिंह कहा है। जवान सिंह ऐसा होता है जो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है, अपनी जरूरतों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। और हम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किसी भी परिस्थिति के सामने निडर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। तो जैसे सिंह नहीं डरता अपना शिकार करने से, क्योंकि उससे कोई नहीं डरता, एक जवान सिंह से कोई नहीं डरता। जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो शेर
शेर से ना डरे। लेकिन सब शेर से डरते हैं बट शेर किसी से नहीं डरता। तो हम भी जब अपने परमेश्वर के लिए जवान सिंह है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने उन बुरे कामों से भी डरने की जरूरत नहीं है जो हमने पास्ट में किए थे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रभु ने हमारे सारे बुरे कर्मों को क्षमा किया है। हमें जरूरत नहीं है डरने के लिए कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है। तो हमें पता है हमारा भविष्य किसके हाथों में है। हमें तब भी डरना नहीं, डरते नहीं है हम लोग। हमें पता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे परमेश्वर के सामने है, इसलिए हमें कुछ भी छुपाने का डर नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ना ही कोई ताकतवर व्यक्ति हमारे सामने टिक सकता है और ना ही कोई दुष्ट हमारे सामने टिक सकता है। इसीलिए हम उस जवान सिंह के समान हैं जो अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो निश्चय कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति विशेष, कोई सिचुएशन, कोई बीमारी, कोई दुष्ट हमें छूने भी नहीं पाएगी। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने जो कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक दुष्ट और एक धर्मी। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये हमें खुद को जांचने और जानने की जरूरत है प्यारों, कि हमें किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है, ताकि हमारा परमेश्वर ये वचन हमारे द्वारा पूरा होते देखे कि यस ये मेरी संतान, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरा जवान सिंह है जो निडर है, वो किसी से नहीं डरता। तो हम अपने परमेश्वर की महिमा करें और इस वचन के अनुसार अपने आप को हमें जांचने परखने की जरूरत है कि यदि हम ऐसे थे कि हम किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या किसी से डर कर भाग रहे हैं या कोई हमारे पीछे नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, तब भी हम भाग रहे हैं, हमें उस समय रुक जाने की ज़रूरत है और उस अपने आप को, अपने कैरेक्टर को पहचानने की ज़रूरत है कि हम वास्तव में हैं कौन, हम किसके बच्चे हैं। हम अपने प्रभु के बच्चे हैं। तो निश्चय उसके वचन हमारे जीवनों से पूरे होने चाहिए कि हम उस जवान सिंहों के समान बन जाएं, ना कि उस दुष्ट के समान जो फालतू में भाग रहा है। आइए आज के शाम में हम अपने आप को अपने परमेश्वर को समर्पित करें, उसके नाम को धन्य कहें कि उस खुदा ने हमें इतना सामर्थ्य बनाया है, इतना पावरफुल बनाया है, उसने हमको अधिकार दिया है। उसने आदम को कहा कि अब सारे संसार में ये जो जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं इन सब पर किसका अधिकार है? तेरा अधिकार है। तो अब जब इस संसार में शैतान भी है तो उस पर भी किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। हमको प्रभु ने इतना अधिकार दिया है कि हम उस शैतान की सारी शक्तियों को पराजित कर सकते हैं, उसकी सारी योजनाओं को पराजित कर सकते हैं। तो हम अपने प्रभु को धन्य कहें कि उसने ये अधिकार हमें दिया, उसने सामर्थ हमें दी है, उसने हमें चुन लिया है। उसका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो हम यदि चुने हुए की कैटेगरी में आते हैं तो इन सामर्थ्य को पहचानने की, जानने की हमें ज़रूरत है प्यारो। तभी हम अपने परमेश्वर के उन सारे कार्यों को कर सकेंगे जिसके विषय में उसने हमसे वाचा बांधी। उसने हमसे कहा है कि हम बड़े बड़े कामों को करेंगे। आइए हम अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करें और उसको धन्य कहें और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रत्येक जन के लिए आपस में प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जितने लोग इस समय में डर में भयभीत हैं, दुष्ट के चालजाल में फंसे हुए हैं, दुष्ट की युक्तियों पर चले जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी, अपने प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी को लौटा के लेकर आए और शैतान के चंगुल से बचाए और उनके मन को जांचे, बदले, परखे कि परमेश्वर के द्वारा वो सभी लोग आशीषित हों। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा करते हैं मेरे खुदा, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आपको सराहते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं प्रभु, आप हमारे जीवनों में महान हैं प्रभु, आप स्वर्ग में महान हैं, आप पृथ्वी में महान हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर। आज के शाम में आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु हम सभी लोग आपके सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु। आज का दिन जो आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपने जो दो व्यक्तियों के विषय में हमें बताया है प्रभु, निश्चय उसमें से हम धर्मी वाली कैटेगरी में आने पाए मेरे प्रभु, कि हम जवान सिंहों के नाई खड़े हो जाए परमेश्वर, निडर हो जाए प्रभु। हम ना डरे अपनी बीमारियों से, हम ना डरे प्रभु अपनी असफलता से, हम ना डरे उस शैतान से प्रभु जो युक्तियां बनाता है कि हमें अपना अहेर बना ले प्रभु। हम ना डरे मेरे परमेश्वर संसार में तमाम होने वाली बुरी बातों से प्रभु। हमारा ध्यान सिर्फ आपकी ओर होना चाहिए प्रभु। हमारा केंद्र प्रभु यीशु मसीह आप हैं पिता। आप ऐसा मन हमें दे, ऐसी सामर्थ हमें दे प्रभु, वचन पर चलने की आशीष प्रभु आप हमें दे खुदावन। वचन को सही रीति से समझने, परखने की, उसको अपने जीवन में लागू करने की सामर्थ प्रभु आप हमें दे खुदा। आपका वचन महान है प्रभु, आपका वचन एक एक वचन सत्य है प्रभु, पवित्र है परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
हम प्रत्येक जन को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदा। इस समय में जितने लोग परेशान हैं प्रभु, उनका हृदय टूटा हुआ है खुदा, उनका मन विचलित है प्रभु, वो घबराए हुए, उनके हाथ कांप रहे, यदि उनके घुटने कमज़ोर हैं प्रभु, उनके शरीर में कोई भी दिक्कत है मेरे परमेश्वर, वो मानसिक रीति से परेशान है, वो शारीरिक रीति से परेशान है प्रभु, आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता। आप प्रत्येक जन को छुएं प्रभु, इसी समय आपका चंगाई का आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु, और वो अपने आप को पहचानने पाएं, उनके अंदर वो बल सामर्थ्य आए प्रभु जो एक जवान सिंह में होती है प्रभु यीशु, वो फुर्तीले हो जाए परमेश्वर, वो ताकत से भर जाए प्रभु, वो आग से भर जाए प्रभु, आग की पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। आप प्रत्येक जन को संभाले प्रभु, उनको चंगा करे खुदा, उनको मानसिक रीति से शांति दे प्रभु, शारीरिक रीति से उनको ब्लेस करें प्रभु, चंगा करें परमेश्वर, उनके परिवारों में आप बड़ी आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी, आप राजा है प्रभु, आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, आप जीवित हैं यीशु मसीह। हम किसी पत्थर के सामने नहीं बोलते प्रभु, हम किसी पेड़ पौधे के सामने नहीं बोलते, हम अपने जिंदा खुदा के सामने बोलते हैं जो सुनता है, जिसके कान है, प्रभु के कान है, वो हमारी सुनता है और प्रार्थना का जवाब देने वाला वो परमेश्वर है, उसकी हम महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु, आपकी महानता हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, आमीन।